एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताने जा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। बहुत सारे इंडेक्स आते हैं आपके एग्जाम्स में, सूचकांक जो है, और लगभग आज जितने मैं बता रही हूँ सारे 2019 के हैं। जिनके 2019 का भी डेटा नहीं आया होगा तो उसके आपको 2018 के ही पढ़ने होंगे क्योंकि 2018 के पूछे जाएंगे। लेकिन जिनका 2019 का डेटा आ गया है जिन इंडेक्स का, तो उसके आपको 2019 के इंडेक्स तैयार करने होंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स लिखे हैं मैंने, और इसके साथ और भी जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उनकी वीडियो आपको फिर मैं और बनाऊँगी। चलिए देखते हैं आज ये जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं ये जितने आज मैंने लिखे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक। मैंने मोस्टली इंग्लिश में ही लिख दिए हैं, लेकिन जिनको भी लगेगा तो मैं उनको हिंदी में भी बता दूंगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसी को ऐसे करके ग्लोबल पीस इंडेक्स करके हिंदी में ही करके लिख दिया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे क्या रैंक रही है। देखिए मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, जैसे कि आपकी इंडिया की रैंक ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक भी देख लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर लास्ट आप देख सकते हो तो अच्छी बात है। और कौन ये जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट जारी करती है ये इंडेक्स, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जिनमें रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें रिपोर्ट लिखी हुई है, जिनमें ऐसा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है रिपोर्ट की तो उसमें वो चीज़ नहीं लिखी। यानी कि हर एक की इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मैंने यहाँ पे लिखी जिनका लगभग जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो आपकी ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें पहला स्थान किसका है? ठीक है, तो पहला स्थान है आइसलैंड का। ठीक है, तो यानी कि आइसलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड पे है न्यूजीलैंड। और चलिए देख लेते हैं पीस इंडेक्स के मामले में इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक है 141। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सर्कल आउट करके लिखे हुए हैं ये नंबर, ये इनकी रैंक है। ठीक है, अच्छा चलिए अब देख लेते हैं कि टोटल कितने देश थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टोटल थे 163 देश। ठीक है, 163 कंट्रीज थी जिन्होंने इस जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना था। ठीक है, तो टोटल देश थे 163। और बात कर लेते हैं सबसे लास्ट। तो सबसे लास्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि 163 जिसकी रैंक आई है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान यहाँ पे पीस इंडेक्स के मामले में सबसे लास्ट है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो अपने पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके। और अब देख लेते हैं रिपोर्ट। तो कौन सी रिपोर्ट है जो कि ये जारी करती है? तो रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये रिपोर्ट ही क्या जारी करती है? ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, तो ये अच्छे से आप रिपोर्ट का नाम भी याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक जो है। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा खुश कंट्री किसको माना गया है। तो फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड है सबसे ज़्यादा खुश। तो फर्स्ट जो रैंकिंग है वो मिली है फिनलैंड को, टॉप किया है फिनलैंड ने। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ कंट्रीज़ के नेम, और इसके अलावा अपने भारत के कुछ पड़ोसी देशों के को भी देख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में कौन सी कंट्री है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद है क्योंकि मैंने सेकंड थर्ड नहीं लिखा, वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो आपके पड़ोसी देश हैं उनका शायद पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो 67 पे है, जो कि भारत से जिसकी रैंक बेटर है। ठीक है, लेकिन क्यों आप जानते हो, ये भी वजह है क्योंकि भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन भारत को किससे मुकाबला करना है? इधर चीन से। ठीक है, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन इंडेक्स में जो रैंकिंग है रैंकिंग भारत से अच्छी है चाइना की। ठीक है, तो पाकिस्तान की रैंक है 67। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में चाइना की है 93, भूटान की है 95, श्रीलंका की है 130 130, भारत की है 140। ठीक है, यानी कि इंडिया है आपके 140 पे। अब चलिए देख लेते हैं लास्ट कंट्री। तो लास्ट कंट्री है
दक्षिणी सूडान, ठीक है। साउथ सूडान जो है वो एकदम लास्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा कम खुशहाल देश जो आया है गिरी हालत में एकदम, वो है साउथ सूडान। और कितने देश इसमें शामिल किए गए थे? 156 देशों को लेकर के ये पूरा इंडेक्स बनाया गया था। यानी कि आप समझ सकते हो जो साउथ सूडान का जो रैंक होगी वो कौन सी होगी? 156, ठीक है। वो लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि लास्ट के नाम से आप याद रखिए, या फिर आप रैंक भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट कि कौन सी रिपोर्ट है जो बनाती है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के लिए यानी कि यूएन के लिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है वो ये रिपोर्ट जो है बनाती है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। प्रेस को फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, ठीक है। यानी नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्रेस को स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, ठीक है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया है आपका 140 पे, ठीक है। 140 जो है वो भारत की रैंक है। कितने देशों को शामिल किया गया था? 180 देशों को शामिल किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट है इसका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर बाई चांस आप जैसे कि ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसकी अगर आप रिपोर्ट का नाम एक बार नहीं याद रखते हो तो कोई बात नहीं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की है। और इसके अलावा ये जो है प्रेस फ्रीडम, इसका भी इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की गई है, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पे है नॉर्वे और इंडिया की रैंक है 140 और कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? 180। चलिए देखते हैं अब आगे का। तो आगे है अब हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। तो ये बिजनेस इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ये इंडेक्स जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पहली चीज़। और दूसरी बात देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जिनके नाम इसमें आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की फर्स्ट रैंक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। सेकेंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है हांगकॉन्ग, 31st पे है चाइना और इंडिया की रैंक है 63, पिछले साल थी 77, ठीक है। तो रैंक में बहुत ही अच्छा मतलब की स्कोर किया है इस बार इंडिया ने पिछले ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस पे देख लीजिए इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 102, ठीक है। 102 रैंक है इंडिया की। पाकिस्तान की रैंक है 94, 94 और बेलारूस ने किया है इसमें टॉप, यानी कि फर्स्ट रैंक है बेलारूस की। चाइना की है 25th यानी कि 25, बांग्लादेश की है 88 और सबसे लास्ट में जो है लोवेस्ट जिसकी रैंक है वो है यमन, मतलब कि लास्ट में जो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आखिरी रैंक है, सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन हंगर के मामले में है यमन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें टोटल 60 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि इंडिया की रैंक क्या है? 54th, ठीक है। इंडिया की रैंक है 54th और दक्षिण कोरिया ने लगातार 6वीं बार भी इसमें टॉप किया है, यानी कि फर्स्ट रैंक जो इस बार दक्षिण कोरिया ने पाई है वो 6 टाइम हो गई, यानी कि वो 5 बार ऑलरेडी जीत चुका था, इस बार भी 6वीं टाइम भी इसी को फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है। सेकंड पे है जर्मनी और थर्ड पे है फिनलैंड। तो ये हो गया हमारा ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। अब देखते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक ये इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंडिया की रैंक है 36, पिछले साल इंडिया की रैंक थी 44, यानी कि इंडिया की रैंक में इसमें भी बहुत सुधार हुआ है, ठीक है। 36 थी, पिछले साल थी 44 और फर्स्ट रैंक किसकी है? अमेरिका की। सेकंड पे है ब्रिटेन, थर्ड पे है स्वीडन, फोर्थ पे है फ्रांस और फिफ्थ पे है जर्मनी। तो ये जो है ये बौद्धिक संपदा सूचकांक की इंडेक्स था, जिसमें आप देख सकते हो कि टॉप किया है अमेरिका ने, ठीक है। और इंडिया की हमारी रैंक क्या है? 36। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। सो आई होप गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।